जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमान पेमा खांडू जी का जो त्यागपत्र और जो रिजग्नेशन के बारे में जो गलत समाचार जो फैलाया है, तो उसका अगेंस्ट हम लोग आज यहाँ पे एफआईआर देने आया है। और बट जिस प्रकार से आप मांग कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिजग्नेशन को लेके, इसको हम लोगों को काफ़ी विस्तार से जानना होगा। और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से जो मूव हो रहा है, जिस प्रकार से जो एजेंडा चलाया जा रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली एक मोटिवेट एजेंडा है जिसके वजह से हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का छवि को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी गलती न्यूज़ को सज़ा मिलना चाहिए। तो हम सब उसके खिलाफ आज यहाँ पे जंग पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने के लिए आए हैं। पेमा खांडू जिंदाबाद, पेमा खांडू जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रशीद अली न्यूज़ ओ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम यहाँ जंग पुलिस स्टेशन आए हैं जो कि सीएम पेमा खांडू का कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और हम यहाँ इसलिए आए हैं जो कि आप सबको पता है कि जो सीएम पेमा खांडू को लेकर अभी न्यूज़ में बहुत चर्चा हो रहा है। और इसी के ऊपर आज यहाँ पे जो जंग कॉन्स्टिट्यूंसी मोख्तो कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी बीजेपी लीडर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं एफआईआर देने के लिए। उनका ये कहना है कि ये जो सीएम पेमा खांडू के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो या जो न्यूज़ बताया जा रहा है वो फेक न्यूज़ है, इसलिए वो सब यहाँ पे एफआईआर देने आए हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या ग्रीवेंसेस है और वो क्या कहना चाहते हैं। तशीदिलक नमस्कार और शुभ प्रभात। आज यहाँ पे जो जंग पुलिस स्टेशन में हमारे यहाँ के जो जंग मंडल प्रेसिडेंट के नेतृत्व में और हमारे यहाँ के जिला परिषद चेयरपर्सन श्री लेकम्बू जी और यहाँ पे जो पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं और जो सीनियर पब्लिक लीडर्स हैं, आज हम सब यहाँ पे जंग पुलिस स्टेशन में आए हैं। और यहाँ आने का मूल मकसद ये था कि जिस प्रकार से न्यूज़ है, उन्होंने हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमान पेमा खांडू जी का जो त्यागपत्र और जो रिजग्नेशन के बारे में जो गलत समाचार जो फैलाया है, तो उसका अगेंस्ट हम लोग आज यहाँ पे एफआईआर देने आया है। और आज इस मीडिया के माध्यम से हम जितने भी हमें सुन रहे हैं, हम उनको ये बताने आए हैं कि जिस प्रकार से जो गलत समाचार जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी का जो त्यागपत्र को लेके जो उन्होंने जो गलत समाचार दिया है, उसको हम लोग बेबुनियाद और इसको हम पूरी तरह से हम यहाँ जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं और जितने भी यहाँ के जो सीनियर पब्लिक लीडर्स हैं, बल्कि और जितने पब्लिक है, हम इसको पूरी तरह से निंदा करते हैं। और हम सबको पता है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है हमारा स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और उनका जो जिस प्रकार से जो गलत समाचार दे के उनका छवि को जो नुकसान पहुंचाने का जो कार्य कर रहा है, हम उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आज इस मीडिया के माध्यम से मैं जितने भी हमें देख रहे हैं, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम आज अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि लोग बहुत सा एजेंडा को लेके हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जो रिजग्नेशन का जो मांग कर रहा है, मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि एक अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा यहाँ एक 28 मेजर ट्राइब्स और मोर देन 100 का सब ट्राइब्स का एक स्टेट है। और जिस प्रकार से कोई सेक्शंस यहाँ पे आके जो रिजग्नेशन मांगता है, तो मैं इसको बिल्कुल एक जायज़ नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये एक अरुणाचल प्रदेश का वॉइस नहीं है। और जिस प्रकार से जो एलिगेशंस बार बार आ रहा है, जो एक सीबीआई का प्रिलिमिनरी एक्शन कमेटी इंक्वायरी कमेटी कर रहा है, और जिस प्रकार से जो वर्क ऑर्डर अलॉटमेंट को लेके या जो फार्म जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का जो फैमिली का यूज़ किया बोल के जो आप एलिगेशंस लगा रहा है, तो इसके प्रतीक भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जितना भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम होता है, या तवांग में या जहाँ में भी, तो सबसे पहले जिस प्रकार से हम लोगों का जो मांग होता है, तो गवर्नमेंट को हम लोग मेमोरेंडम के तौर पे पेश करता है। इसके बाद हम लोग को बस्ती वालों लोगों को एक एनओसी लेने के बाद जब वर्क सैंक्शन होता है, और सैंक्शन होने के बाद जितना भी कार्य आज तवांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है या कहीं भी जो फार्म को जो जिक्र कर रहा है, वो पूरा हमारा गाँव वाला के सहमति से हुआ है। और जितने भी काम है पूरा गाँव वाला ने ही किया है। और इसमें लोगों को जानना भी ज़रूरी है कि इसमें कोई गलत काम कुछ नहीं हुआ है। और जो गांव वाला के पास फार्म नहीं होने के बावजूद, नहीं होने के कारण, और गांव वाला का जो रिक्वेस्ट होने के नाते ये जो काम हुआ है वो पूरे हमारे गांव वाला लोगों ने किया है। और
मैं एक इंडिविजुअल या एक सोसाइटी या जितने भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस है मैं उनका निंदा नहीं करता हूँ या मैं उनका अपोज नहीं करता हूँ, बट जिस प्रकार से आप मांग कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिजिग्नेशन को लेके, इसको हम लोगों को काफ़ी विस्तार से जानना होगा। और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से जो मूव हो रहा है, जिस प्रकार से जो एजेंडा चलाया जा रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली एक मोटिवेट एजेंडा है जिसके वजह से हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का छवि को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी अरुणाचल के वासी जो हमें देख रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि हमें इस वक्त एकजुट होकर रहना होगा। और हम मानते हैं कि हम ये नहीं कि हम यहाँ तवांग का मोम्पा है या तवांग का होने के नाते मैं आज प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया हूँ, ये बल्कि बिल्कुल नहीं, बल्कि हम सबको पता है और हम सब यही मानते हैं कि हमारा जो लोकप्रिय नेता श्रीमान पेमा खांडू जी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, वो आज तक के अरुणाचल का सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर रहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने आज हमारा स्टेट को कहाँ तक का ले गया और पहले के तुलना में आज हमारा स्टेट किस प्रकार से जा रहा है। और जिस प्रकार से कोई ये एलिगेशंस लगा रहा है कि आपका रैली कहीं और है और उसका एजेंडा में लोग कहता है कि काम जो डेवलपमेंट होता है सिर्फ तवांग में होता है, इसलिए ऑनरेबल सीएम साहब को स्टेप डाउन करना चाहे, तो ये भी एक सोचना ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी का एक हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास जो लक्ष्य लेके हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी जो आज विकसित अरुणाचल प्रदेश बनाने का जो प्रयास कर रहा है, तो उसमें हम जितने भी तवांग या जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको स्टेट को आगे आने के लिए या यहाँ के लोग को डेवलप होने के लिए जितना भी स्कीम से पूरा अरुणाचल में डेवलप होने के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसमें भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है या जो यहाँ पे आके जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उनको एक ग्रास रूट लेवल में जाके एक रिपोर्टिंग करना चाहिए और कुछ भी न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करने से पहले एक अच्छा से होमवर्क करके एक लोगों को तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से गलत जो समाचार जो फैला रहा है, उस समाचार से लोगों के बीच में काफ़ी एक सेंटिमेंट होता है और बहुत सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी जो मीडिया पर्सन है, आप लोग इंटेलेक्चुअल्स है, वेल क्वालिफाइड मीडिया से, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ आइए और ग्राउंड रिपोर्ट को आप रिपोर्टिंग कीजिए और पेशकश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ताशी जिले आज हमारे यहाँ पे मुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने वरिष्ठ नेता है, हमारे जेडपीसी लेकी कुंभू साहब के नेतृत्व में, हमारे जेडपीएम साहब के नेतृत्व में हम सब यहाँ पे जंग पुलिस स्टेशन में आए हैं। न्यूज़ के ख़िलाफ़ जो उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन के बारे में जो गलत न्यूज़ फैलाया है, उसके अगेंस्ट में हम सब यहाँ पे आज एफआईआर करने के लिए आए हैं। कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ वो पब्लिक में उस न्यूज़ को डिसेमिनेट करने से पहले उसका सच्चाई को अच्छा से छानबीन करना ज़रूरी है। ये ऐसा गलत न्यूज़ से हम सभी को बहुत ठेस पहुंचा है। खासकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब हमारे एमएलए हैं, तो हम सभी उनके वर्कर्स हैं, यहाँ पे सभी पार्टी वर्कर्स हैं। उनका अचानक इस प्रकार एक रेजिग्नेशन का न्यूज़ हमें जानने से हमें काफ़ी दुख हुआ है। जब हम लोगों ने छानबीन किया तो बाद में पता चला पार्टी हेड ऑफिस से ये सब गलत है। तो ऐसी गलती न्यूज़ को सज़ा मिलना चाहिए। तो हम सब उसके खिलाफ आज यहाँ पे जंग पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने के लिए आए हैं। जो हमारे सीएम साहब के अगेंस्ट में जो आपका सीबीआई का जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रहा है, उस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि हमारा तवांग एक बहुत ही दूर दराज इलाका है। अन्य अरुणाचल के जगह के जैसे हमारा तवांग बहुत ही डेवलप्ड नहीं है। कुदरत का देन है कि हमारा यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी थोड़ा सा है, इसलिए टूरिस्ट लोग आते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ क्या है, खेती ना खेती कर सकता है, ना हॉर्टिकल्चर गार्डन कर सकता है। पूरा इलाका पहाड़ी है और प्लस वेदर इतना हार्श है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो जो छोटा मोटा हमारे यहाँ पे जितने हैं लोगों का आमदनी जो ग्रेफ है, आर्मी है, उनके दौरे से थोड़ा सा होता है। और जितना कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे, एक भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये एक बहुत ही दुख का बात है, यहाँ पे एक भी हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तो जो सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट आता है, हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कि सीएम साहब आपका फर्म में इस काम को लीजिए और सब गांव वालों को बांटिए। तो जितना काम हुआ है
वो सीएम साहब के फर्म में हमारे गांव वाले, हमारे लीडर सभी ने रिक्वेस्ट करके उनके फर्म में किया है। उनका इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है, कोई गलत काम नहीं हुआ है। तो गांव वालों की रिक्वेस्ट के कारण से उनके फर्म में ये काम हुआ है, ये आप सबको मालूम होना ज़रूरी है। ये ऑन रिकॉर्ड है, हमारे मुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर नहीं, इसलिए ये रिक्वेस्ट के द्वारा से ये काम होता है। और हमें काफ़ी दुख होता है ऐसे एक दो ऑर्गेनाइजेशन जब हमारे मुख्यमंत्री के रेजिग्नेशन को लेकर हड़ताल करेंगे, काफ़ी दुख होता है। आप सब जानते हैं हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब जब से अरुणाचल का दौरभाग को संभाला है, तब से जो स्टेबिलिटी आया है अरुणाचल में, अदरवाइज हर 2 महीना 3 महीना में सरकार बदलता था, अरुणाचल में ईटानगर में दंगा फसाद होता था, तोड़ फोड़ होता था। जब से मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने अरुणाचल का दौरभार संभाला है, स्टेबिलिटी आया है, डेवलपमेंट आया है। चारों तरफ आप सब देखते हैं किस प्रकार से एपीसीएस का एग्जाम्स कंडक्ट हो रहा है, एसएसबी का एग्जाम्स कंडक्ट हो रहा है, पूरा एक ट्रांसपेरेंसी से सभी को, युवाओं को नौकरी का मौका मिल रहा है। तो ये सब देखते हुए आप सबको मैं काफ़ी दुख होता है, कि दुख लगता है कि ऐसे एक एबल, ऑनेस्ट, एफिशिएंट लीडर को आप लोग सब ऐसे एक दो ऑर्गेनाइजेशन जब उनका ये रेजिग्नेशन को डिमांड करता है, तो हम सब तवांग के जितने लीडर्स है, पब्लिक है, उन सब के थ्रू से आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा एक अच्छा नेता को रहने दीजिए, ऐसा गलत न्यूज़ मत फैलाइए। तो इसी संदर्भ में हम लोग सब आज यहाँ पे जमा होकर इस बात को हम लोग खंडित करते हैं और इस बात को हम निंदा करते हैं। थैंक यू।